चौथा पार्ट है वो शुरू करेंगे। उसके पहले जरा अपन मंगलाचरण करते हैं। वंदितु सौव सिद्धे ध्रुव मचल मनोभवम गतिम पते गोचामि समय पाहुडु मिणिमो सुद केवली भणिदम। समय सार परमागम का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। पिछले काफी समय से हमने विगत अध्यायों में स्व और पर का भेद ज्ञान किया और इस भेद ज्ञान से मैं समझता हूँ कि हमारे ज्ञान में काफी निर्मलता आई होगी। हमने 3 भाग समय सार अनुशीलन के आधार से पढ़े। हालांकि आधार लिया है, संपूर्ण तो कैसे पढ़ते, बहुत विशाल है। तो 3 भाग पूरे हुए। आज चौथा भाग हम शुरू कर रहे हैं। चौथा भाग भले ही शुरू हुआ लेकिन अध्याय तो वही है जो तीसरे में चल रहा था। यानी कि ऐसा मत समझना कि अध्याय भी बदल गया, अध्याय नहीं बदला है। अभी हमारा अध्याय कौन सा चल रहा है? बंद अधिकार। अध्याय शब्द बोल रहा हूँ लेकिन अध्याय नहीं समझना, अधिकार समझना। तो बंद अधिकार चल रहा है, ठीक है। अब बंद अधिकार में भी हमने जो है 256 गाथाएं पढ़ ली। बंद अधिकार में 256 गाथाएं पढ़ ली और इसके आगे अब 257वीं गाथा पढ़ेंगे। 257 और 258 नंबर की 2 गाथाएं इकट्ठी एक साथ आई है। अभी देखो, इसके पहले की जो गाथाएं पढ़ी, 20 गाथाएं लगभग इस अध्याय की हुई और उन 20 गाथाओं में 2 टूक शब्दों में और अत्यंत सरल शब्दों में ये कह दिया कि हर जीव अपने अपने कर्मों से सुखी होता है, अपने अपने कर्मों से दुखी होता है। कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता। हम सोचते हैं कि मैंने इसे बचाया, कोई सोचे कि मुझे इसने बचाया। हम सोचते हैं कि मैंने इसे परेशान किया और कोई हम ये सोचे कि या हम सोचें कि हमने इसे परेशान किया। तो ये सब बातें एक प्रकार से अत्यंत ही जो है स्थूल कथन है और वास्तव में ये सच्चे नहीं है, क्योंकि इस जगत में ये अधिकार किसी को भी नहीं है कि कोई किसी को मार सके या बचा सके। क्यों? क्योंकि आयु कर्म से सब जीवित होते हैं और आयु कर्म कोई किसी को दे नहीं सकता। तो बताओ कैसे कोई जिंदा करे? आयु कर्म किसी का छीन नहीं सकता, तो बताओ कैसे मार सकता है? साता कर्म किसी को कोई दे नहीं सकता। मान लो किसी के असाता कर्म का उदय चल रहा है तो साता कर्म कोई दे नहीं सकता, असाता भी कोई दे नहीं सकता। मान लो बहुत पुण्य का उदय चल रहा है और चारों तरफ अनेक लोग अनेक प्रकार के कष्ट देने की कोशिश करते हो तो वे कष्ट भी जीव को नहीं मिलते हैं। तलवार की धार भी माला बन जाती है। ऐसे ऐसे उदाहरण पुराणों में आए हैं कि कोई सेठ ध्यान मग्न थे हैं और ध्यान मग्न थे, पूर्व के शत्रु ने, वैरी ने पूर्व बैर को विचार करके कटार जो है उनको मारने की कोशिश की तो वो कटार जो है गले में माला बन गई। ऐसे ऐसे नाग का हार बन गया। सुनाई थी ना कहानी, सोमा सती की कहानी, नाग का हार बन गया। बताइए, ऐसे ऐसे चमत्कार अतिशय हुए हैं। ये सब जो है अपने अपने कर्मों के अनुसार। लेकिन अभी जो आज की 2 गाथाएं हैं वो ये कहेंगी वो ये कहेंगी कि अभी तक तो आपने ये पढ़ा था 20 गाथाओं में कि सब अपने अपने कर्मों से भोगते हैं, कर्म ही देते हैं, कर्म ही लेते हैं, कर्म ही सुखी करते हैं, कर्म ही दुखी करते हैं लेकिन आज हम कह रहे हैं कि ये बात भी झूठी है। इससे भी आगे की बात कह रहे हैं कि कर्म भी किसी को क्या सुखी करेंगे। कर्म तो परद्रव्य है, कर्म तो जड़ है, अचेतन है और मैं चेतन हूँ, मैं चेतन हूँ, ज्ञानवान हूँ। मेरा और कर्मों का कोई संबंध नहीं है। विजातीय हैं वो मेरे से। विजातीय मतलब दूसरी जाति के हैं। तो जो कर्म मुझसे भिन्न है, मुझसे भिन्न अचेतन है, वो मुझ चेतन को कैसे सुखी कर सकते हैं और कैसे दुखी कर सकते हैं?
यदि वे कर्म मुझे सुखी करते हैं, कर्म मुझे दुखी करते हैं, कर्म मुझे जीवित रखते हैं, तो जीव का जीवत्व शक्ति क्या है? 47 शक्तियों में आती ना जीवन जीवत्व शक्ति, तो जीवत्व शक्ति जीव की क्या है फिर? तो इस प्रकार का जो प्रश्न उत्पन्न होता है, उस प्रश्न के उत्तर में ही आज की दो गाथा है। ऐसा है, देखो गाथा पढ़ता है। जो मरदि जो यदुहितो जायदि कम्मोदयेन सो सौवो तम्मादुमारिदो दे दुहाविदो चेदिणहु मिच्छा जोण मरदिणया दुहिदो सोविय कम्मोदयेन चेव खलु तम्माण मारिदोणो दुहाविदो चेदिणहु मिच्छा। शब्दार्थ देखते हैं। जो मरदी, जो मरता है, जो ये दुहिदो, और जो दुखी होता है। जो मरता है, जो दुखी होता है, जायदि कम्मोदयेन सो सब, सो यानी वह, सब वो यानी सब, वह सब कुछ, मरना जीना सुखी होना दुखी होना वो सब, कम्मोदयेन जायदि, कर्मोदय से, जायदि माने होता है, वो सब कर्मोदय से होता है। तम्मादु मारी दो, तो इसलिए मारी दो यानी कि मैंने मारा है, दुहा विदो मैंने दुखी किया, चेदी मतलब ये सब, नहु मिच्छा क्या मिथ्या नहीं है, न यानी नहीं, मिथ्या यानी मिथ्या, क्या ये मिथ्या नहीं है, यानी कि मिथ्या ही है। मैंने मारा ये बात तो झूठी हो गई है ना। गाथा तो यही कह रही है, लेकिन टीका में एक स्टेप और आगे की बात कहेंगे कि अरे कर्म भी क्या करें, ऐसा है। तो मूल गाथा कह रही है कि जो मेरी ये मान्यता है कि मैंने मारा, मैंने जीवों को दुख दिया, ये बात झूठी क्यों नहीं है, यानी कि है ये बात। जो न मरदी न यह दुहिदो, और जो मरता नहीं है, जो दुखी भी नहीं होता है, वो भी, सो भी यानी वो भी, कर्मोदयेन चैव खलु, वो भी कर्मोदय से ही होता है। यदि मान लो खूब मारने के उपाय करे हैं, बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं, शत्रु हैं दुनिया में, एक दूसरे के बहुत अनेक प्रकार के जो है हथकंडे अपनाते हैं किसी किसी को, लेकिन वे सब फेल हो जाते हैं। मीरा को जहर का प्याला पिलाया गया और कहते हैं कि जहर का प्याला काम ही नहीं किया। तो ये सब क्यों हुआ? ये सब पूर्व कर्मोदय से, आयु शेष होते कौन मार सकता है? आयु पूरी हो जाए तो कौन बचा सकता है, चाहे जितने उपाय करो। बंद घर में सुरक्षित जीवों को भी मौत बुला लेती है। हम छोटे थे, बकरियां थी हमारे घर में, तो बकरियों को हम जो है घर में बंद करके चले गए, घर में बंद थी वो, लेकिन वो बकरियां सीढ़ियों से ऊपर गई, छत पर चली गई, छत के रास्ते जाकर के और पड़ोसी की छत पे कूद गई, फिर उसकी जो है सीढ़ियों से उतर के बाहर चली गई, और बाहर जा करके घूमते घूमते किसी खेत में चली गई, और उस खेत में कई कुत्ते थे, उन कुत्तों ने उन बकरी को दौड़ा दौड़ा के मार डाला। एक बकरी को मार डाला, दूसरी तो तेज थी, चालाक थी, तेज कदमों से दौड़ के चली गई, एक बकरी को पेट फाड़ डाला, सारी आंतें नसें सब बाहर निकल गई। वो दृश्य आज भी जब सोचता हूं तो दिमाग हिल जाता। बंद घर में भी मौत बुला लेती है, पता नहीं चलता ये मौत कहाँ से आती है, कब आती है। आयु कर्म ही जो है सब कुछ है, आयु कर्म सब कुछ है। कोई ये नहीं सोच पाता है कि एक पल के बाद क्या होगा, एक पल पहले क्या हुआ, कुछ पता नहीं चलता है। कभी कभी ऐसी खबरें आती है कि अरे फला जन गुजर गए, हम कहते हैं अरे 2 दिन पहले तो उनसे बात हो रही थी, अच्छे भले थे। तो कहने का अर्थ ये है कि जो कुछ भी है ये सब कर्मोदय से है। मरदिण मारी दोनों है, और जो न मरदी न यानी नहीं मरता, मारी दोनों और जो नहीं मारता, दुहा विदो दुखी भी नहीं करता है, यही है ना दुखी करता मारता है, चेदी हूँ मिथ्या, ये सब क्या मिथ्या नहीं है, यानी कि मिथ्या ही है। हमारी कितनी मान्यताएं जगत में ऐसी है। देखो ये 2 गाथाएं मूल से तो मैंने बताई, अब इनका हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ता हूँ।
जो मरे या जो दुखी हो वे सब कर्म के उदय से, मैं दुखी करता मारता यह बात क्यों मिथ्या न हो। जो ना मरे या दुखी न हो सब कर्म के उदय से, ना दुखी करता मारता यह बात क्यों मिथ्या न हो। बहुत ही सरल और स्थूल बात है, बहुत ज्यादा गहरी बात भी नहीं है, अत्यंत सरल है। और अकेले जैन दर्शन नहीं कहता, सारे धर्म दर्शन ये बात को कहते हैं कि सब जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। बताओ कितनी सीधी सच्ची बात है। कोई जीव करे और फल कोई दूसरा भोगे तो ये सारे जगत की व्यवस्था का क्या होगा। सारे जगत की व्यवस्था धूमिल हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। और मान लो मैं कर्म करूं और कोई दूसरा भी ना भोगे, ठीक है, और मैं भी ना भोगूं। एक मिनट जरा ये वाला ऑप्शन सोच के देखें कि कोई दूसरा भी ना भोगे मैं भी ना भोगूं, ऐसा भी कोई ऑप्शन हो तो क्या होगा, तो भी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए प्रॉब्लम होगी कि कोई पाप करने से डरेगा नहीं, सब खुलकर पाप करेंगे, जी भर के पाप करेंगे, दिन भर पाप करेंगे और शाम को भगवान के पास जाके क्षमा याचना करके और कहेंगे मैं तो प्रतिक्रमण कर लिया फ्री। ऐसा नहीं होता। जो पाप किए हैं वो भोगने पड़ेंगे। वे सब पाप एक ही तरीके से कट सकते हैं कि सिर्फ आत्म ध्यान, आत्मा का ध्यान, उससे ही वो कर्म कटते हैं। क्योंकि वो कैसी निर्जरा होती है, बिना कर्म फल दिए ही निर्जरा हो जाती, वो ये एक उपाय लास्ट, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। तो यहाँ पर देखो ये जो गाथाएं हैं, मूल गाथाएं तो एकदम सरल है। मूल गाथाओं में तो कुछ ज्यादा एकदम समझने समझाने जैसी वाली बात कुछ है नहीं। लेकिन टीकाकारों ने जो है आगे प्रश्न उठाया है, ये प्रश्न उठाया है, प्रश्न अगले ही पेज पर, 2 नंबर पेज पर कि यहाँ जीवन मरण सुख दुख को कर्मोदय से होना बताया। तो क्या सब कुछ कर्मोदय से ही होता है? क्या सब कुछ कर्मोदय से ही होता है? जीव का कोई रोल नहीं है, है? ऐसा ऐसा प्रश्न। तो अब इसका उत्तर क्या दिया वो देखो। अरे भाई, जीव तो स्वयं ही इन अवस्थाओं रूप परिणमित होता है। बताओ सुखी दुखी कौन होता है? कर्म होते हैं कि जीव होता है? जीव होता है। कहने में ये आ रहा है कि कर्म की वजह से सुखी हुआ, लेकिन सुखी कौन हुआ? जीव। तो मूल परिवर्तन कहाँ हुआ, कर्म में कि जीव में? जीव में हुआ। मूल परिवर्तन जीव में हुआ। जो सुख और दुख को भोगा वो किसने भोगा? वो जीव ने भोगा। तो देखा जाए तो ये सुख दुख भी जीव की पर्याय में है। क्या सिद्ध हुआ? जीव की पर्याय में है, ना कि वो कर्म की पर्याय में। कर्म तो सिर्फ निमित्त मात्र है। जो देखो सुख रूप भी जीव परिणमित होता है, दुख रूप भी जीव परिणमित होता है, और आयु कर्म से एक किसी निश्चित शरीर में जो रहता है वो भी जीव ही रहता है। तो ये सब असर, सारा इफेक्ट तो जीव पर है। तो देखा जाए तो जीव की उपादानगत योग्यता से ये सब होता है। ये गाथाएं ये सिद्ध करेंगी कि उपादान पर बल देगी, है ना? क्यों देगी? हालांकि इसमें सब चीज आएंगी, मैं पहले से क्या समझाऊं, मैं सोच रहा हूँ इसमें सब लिखा है, थोड़ा थोड़ा बताऊं, नहीं तो इसमें आएगी सब बातें कि ऐसी बात क्यों कही जा रही है। जब एक तरफ से ये सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ कि जीव की ही उपादानगत योग्यता से होता है, तो फिर पिछली 20 गाथाओं में क्यों हमारा माथा खाया था? क्यों ऐसा कहा था कि ये जो है कर्म से होता है, कर्म से होता है? देखो प्रश्न के ऊपर प्रश्न है। यदि ये वाला प्रश्न है तो पिछला वाला प्रश्न का क्या हुआ, और पिछला वाला प्रश्न सही है तो ये वाला प्रश्न का क्या हुआ? समझ में आया? तो यदि ये जीव की उपादानगत योग्यता से होता है तो फिर आप इतनी देर से क्यों हमको सिखा रहे थे कि ये सब कर्म से होता है, कर्म से होता है? समझ में आया? उसका उत्तर है, आचार्य देव कहते हैं कि हे जीव, जो तुम अपने सुख दुख का कारण किसी दूसरे जीवों को समझते हो, है दूसरी वस्तुओं को, परिस्थितियों को समझते हो, हम उन तरफ से ध्यान हटा करके आपको अपनी तरफ लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक आप दूसरों का, जब आपको ये लगता है कि मुझे दूसरे ने सुखी दुखी किया,
तो आप दूसरे के प्रति राग द्वेष करते हो। लेकिन जब आपको ये पता चले कि दूसरे तो उसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ रोल आपका ही है, तो आपको करीब ला रहे हैं अपने करीब। नहीं समझ में आई बात? उदाहरण से देखिए, जैसे एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति के पैर से ठोकर लग के कांच का गिलास फूट गया। कांच का गिलास रखा था जमीन पे और वो चल रहा था, ध्यान नहीं दिया हड़बड़ी में, और जल्दबाजी में वो जो है ठोकर लगी और गिलास फूट गया। तो वो आदमी चिल्लाया, अरे दिखता नहीं, किसने गिलास बीच में रख दिया, किसने गिलास बीच में रख दी? तो किसी ने कहा, अरे किसी ने नहीं रखा, थोड़ी देर पहले आप ही ने रखा था। आप भूल गए क्या? थोड़ी देर पहले आप ही ने तो पानी पिया, आप ही ने रखा था इधर। जैसे ये बात उसे पता चलती है, उसका जो तेज उबलता हुआ गुस्सा है ना, एकदम कैसा हो जाता है, मंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब गुस्सा करे तो किस पे करे, गलती भी खुद की, गिलास भी खुद ने रखा। तो इसलिए आचार्य देव ये चाहते हैं कि जो तुम दूसरे जीवों को अपने सुख दुख का जिम्मेवार ठहराते हो, ये बंद करो। ये सब तुम्हारे अंदर ये कारण। हालांकि इससे क्या होगा, जैसे ही हम समझते हैं, देखो क्या होता है, अपने जीवन में ऐसे बहुत प्रसंग बनते हैं, बहुत प्रसंग बनते हैं, मेरे जीवन में भी बनते हैं। कभी कभी मैं भी सुखी दुखी हो जाता हूँ, लेकिन फिर बाद में इस सिद्धांत को याद करता हूँ तो थोड़ी सी शांति मिलती है। कभी कभी लगता है इसने बहुत बुरा किया मेरे साथ, है, इसने बहुत बुरा किया मेरे साथ। अरे उसने क्या किया, ये सब मेरे ही कर्मों का था, ये सब मेरे ही कर्मों का था। ऐसी स्थिति है। अंजना सती, अंजना को जानते होंगे, हनुमान जी की माता थी। तो वो अंजना को क्या हुआ कि उसके पति 22 साल तक तो बोले नहीं उनसे, और फिर बाद में सुध आई तो रातों रात मिलने के लिए आए, रातों रात मिलने के लिए आए। 22 साल गुजर गई। तो फिर उसके बाद उसको गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहर गया तो लोक में ये सबको पता था कि इसका पति तो इससे बात ही नहीं करता है, तो ये सब कैसे हुआ? तो अब उस स्थिति को देखते हुए जो है उसकी सास ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया कि पता नहीं तेरे चरित्र पर हमको आशंका है, और ये हम तो देख नहीं सकते, हम तो इतनी इज्जत हमारी है और हम ये सब नहीं कर सकते, घर से बाहर निकाल दिया। अब वो जो है दुखियारी जो है अपने पिता के घर पहुंची, तो वहां भी उसको शरण नहीं मिली, वहां से भी कह दिए कि तुम जाओ। अब वो जो है पति के घर पर भी नहीं रही, पिता के घर पर भी नहीं रही, और अपनी एक सहेली को लेकर के जंगल में चली गई। जंगल में चली गई तो उसकी सखी उससे कहती है कि भाई देख, तेरे भी कैसे माता पिता है, कैसा पति है, कैसा परिवार है, कैसे ससुराल है, सबने तुझे निकाल दिया, ये कितने बुरे लोग हैं। तो वो कहती नहीं, कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है, ये सब मेरे ही पूर्व कर्मों का दोष। ऐसा कहती है अंजना सती। ऐसे याद करिए, जब अंजना सती के ऊपर इतना बड़ा दुख पड़ा तो भी उसने अपने कर्मों को ही दोष दिया, किसी दूसरे जीवों को दोष नहीं दिया। तो इससे हमें ये सीखना है कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए तो किसी का क्या दोष, सब मेरे ही कर्मों का दोष है, मेरे ही कर्मों का दोष। ऐसा सोचना है। लेकिन ये सोच भी अंतरंग निमित्त की प्रधानता से है। क्या समझ में आई बात? ये आ रही है, अभी पहले ये पढ़ दूं फिर इसी में आ रही है ये बात, आपको समझ में आ जाएगा अपने आप ही। देखो क्या प्रश्न था कि सिर्फ ये कर्म ही करते हैं या जीव का भी कुछ योगदान है, ये प्रश्न था। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, अरे भाई, जीव तो स्वयं ही इन अवस्थाओं रूप परिणमित होता है, इनका मूल उपादान तो वही है, और वह ही इन अवस्थाओं को भोगता भी है। कौन भोगता है? जीव भोगता है, कर्म थोड़ी भोगते हैं। कर्म सुखी भी नहीं होते, दुखी भी नहीं होते, वो क्या होंगे? इनका उपादान करता और भोगता तो वही है, जीव है। कर्मोदय तो निमित्त मात्र है। यहाँ तो कर्मोदय रूप अंतरंग निमित्त की मुख्यता से बात है। ये जो पिछली 20 गाथाएं पढ़ी थी, उपादान की मुख्यता से नहीं है, वो निमित्त की मुख्यता से है, और निमित्त में भी अंतरंग निमित्त की मुख्यता से। अब ये एक नया शब्द आ गया, आप कहोगे अंतरंग निमित्त, इसका मतलब बहिरंग निमित्त भी है कि हाँ, निमित्त दो प्रकार के हैं, एक अंतरंग निमित्त है, दूसरा बहिरंग निमित्त है। अकेला निमित्त ही नहीं, उपादान भी दो प्रकार का है। एक त्रिकाली उपादान है, एक तत्समय की योग्यता, ये भी उपादान है। तो दो प्रकार का निमित्त और दो प्रकार का उपादान ऐसे होते हैं, दोनों के दो दो वेद हैं। क्या होता है
कि कोई जीव ने हमें नुकसान पहुंचाया, हानि पहुंचाई, कष्ट दिया, तो वो तो हुआ बहिरंग निमित्त, ठीक है। लेकिन कोई जीव क्या बोलते हैं, हमारे कर्मों से ही वो सब निमित्त बना, तो कर्म हुए अंतरंग निमित्त, तो वो हुआ बहिरंग निमित्त, कर्म हुए अंतरंग निमित्त, ठीक। अब है उपादान दो प्रकार का, कौन सा, कि जो हमारा आत्मा वही सुख रूप बदलता है, वही दुख रूप बदलता है, वही सब कुछ होता है। तो आत्मा असली जो मूल द्रव्य है वो उपादान है, और वो देखा जाए तो त्रिकाली उपादान है। आप कहोगे कि जब आत्मा कोई मोक्ष रूप पर्याय होनी है और उसका मूल कारण उपादान कारण वो खुद है ना स्वयं, तो स्वयं तो है अनादिकाल से ही, तो फिर अनादिकाल से क्यों नहीं मुक्त अवस्था हो जाती उसकी? समझ में आया क्या लॉजिक? थोड़ी न्याय की भाषा है। जब कारण स्वयं है, कारण कहीं दूसरी जगह नहीं है, वो खुद है, तो जब खुद ही कारण मौजूद है तो कार्य उसी वक्त क्यों नहीं हो रहा है? नियत समय पर क्यों होता है? तो उसका कारण उत्तर है कि तत्समय की योग्यता, वो एक जो है उपादान का भी दूसरा वाला भेद है ना, वो है असली कारण। त्रिकाली उपादान से भी कार्य नहीं होते। देखो आज एक ये नई बात बताता हूँ, अभी तक तो ये सुनते आ रहे हैं कि निमित्त से कार्य नहीं होता, लेकिन आज कह रहे हैं कि त्रिकाली उपादान से भी नहीं होगा। त्रिकाली उपादान से नहीं होगा तो किससे होगा? कि तत्समय की योग्यता से होगा। हमारा आत्मा मोक्ष की क्षमता तो रखता है, आज भी रखता है, तो आज क्यों नहीं मोक्ष हो रहा है ना? तो कहते हैं कि वो उस समय की, जब जिस समय की पर्याय में मोक्ष लिखा होगा, उस समय की पर्याय ही असली उपादान कारण होगी। त्रिकाली उपादान तो अपनी जगह है। ऐसा है फर्क। तो उपादान भी दो प्रकार का है, निमित्त भी दो प्रकार का है, और यहाँ पिछली 20 गाथाएं अंतरंग निमित्त की मुख्यता से है। और अंतरंग निमित्त पर इसलिए बल दिया था कि हम बहिरंग निमित्तों को ही पकड़ पकड़ के जो है निवारण करने में लगे हैं। ये बुरा है, इससे दूर हटो, है ये आदमी पसंद नहीं, इससे दूर चलो। हम बहिरंग निमित्तों को जोड़ने में, हटाने में, मिलाने में, बचाने में, ये अच्छी चीज है, इसको रखो। तो अच्छी को बचाने में, बुरी को निकालने में, इस सब में लगे हुए हैं। तो आचार्य देव उस सब से हमारा ध्यान हटा करके, और वो कहते हैं तुम अंतरंग निमित्त पे देखो ना, तुम्हारे कर्म, अच्छा तुम्हें सुखी होना है तो तुम कर्म अच्छे करो ना भाई, है? वो क्या कह रहे हैं कि ये तुम्हारे हाथ में है, कोई तुम्हें सुखी दुखी क्या करेगा? तुम खुद ही करते हो अपने आत्मा को दुखी। बताओ, तुमने अनादिकाल से अपने आत्मा को इतने संसार समुद्र में 4 गति 84 लाख में योनियों में इतना घुमाया है, कितने कष्ट दिए हैं, कौन है जिम्मेदार इसका? कोई दूसरा है कि तुम खुद हो? ऐसा कहते हैं। है तो ये बंद अधिकार। बात बीच में कुछ और आई है, लेकिन कुछ और आई है, उससे बंद का क्या संबंध है वो भी मैं स्पष्ट करूंगा, लेकिन वो थोड़ा बाद में, पहले इसको पूरा करें, पहले पैराग्राफ को, है ना। देखो, अधिकांश जीव अपने जीवन मरण और सुख दुखों का कारण पर जीव रूप बहिरंग निमित्तों को ही मानकर उनसे राग द्वेष करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। उन्हें समझाने के लिए अंतरंग निमित्त की मुख्यता से कहा जा रहा है कि जीवन मरण सुख दुख तो अपने कर्मोदयानुसार होते हैं। तुम व्यर्थ ही परजीवों से राग द्वेष क्यों करते हो? समझ में आया लॉजिक? क्या उद्देश्य था पिछली 20 गाथाओं का? कि तुम व्यर्थ ही पर जीवों से राग द्वेष मत करो, अपने कर्मों को सुधारने पर ही ध्यान दो, है ना। ये है। अब आगे की स्टेप ये है कि भाई वो कर्म सुखी दुखी करते हैं। यदि कर्म सुखी दुखी करते हैं तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता हो जाएगा। तो देखा जाए तो अब दूसरी स्टेप ये है कि उन कर्मों के प्रति भी राग द्वेष बंद कर दो। क्या कह रहे हैं? यदि मान लो असाता का उदय आया, तो उस असाता के उदय में आप खेद खिन्न मत हो। साता का उदय आया तो उसमें अहम भाव मत करो, उनसे दोनों से ही तटस्थ हो जाओ, समभाव आ जाए। कोई निंदा करे या कोई प्रशंसा करे, या कोई स्तुति करे या गालियां देवे, चाहे जीत हो जाए, चाहे हार हो जाए, चाहे लाभ हो जाए, चाहे हानि हो जाए, चाहे यश मिले, चाहे अपयश हो जाए, सब परिस्थितियों में एक जैसे बन जाओ। यही एक है तरीका, है वितरागता की तरफ ले जाने का रास्ता बता रहे हैं धीरे धीरे। देखो, गुरुदेव कांजी स्वामी का जो सिलेक्टेड पोर्शन यहाँ रखा है ना, जोरदार ही रखा है, वास्तव एकदम टू द पॉइंट वाला रखा है, एकदम फिजूल का नहीं, इधर उधर का रिपीटिशन भी नहीं है उसमें।
वो पूरा का पूरा पढ़ने योग्य। देखो यहाँ कर्म के उदय की अपेक्षा जो सुखी दुखी होने की बात कही है, कर्म की अपेक्षा, कर्म से सुखी दुखी, उसका प्रयोजन पर द्रव्य पर जो राग द्वेष होता था वह न हो, वह नहीं हो, बस इतना ही है, इतना ही उसका उद्देश्य है। तथा अपने स्वचतुष्टय को असली कारण कहने का प्रयोजन कर्मोदय पर से भी इष्टानिष्ट कल्पना का नाश। पहला तो कहा कि तुम कर्म पे फोकस करो, उस पे मत करो, उस आदमी ने कुछ नहीं किया। फिर बाद में कहते हैं कि कर्म से भी फोकस हटाओ, है किस पे करो कि कर्म, शुभ कर्म अशुभ कर्म, ये साता कर्म है ये मुझे सुखी करता है, असाता कर्म है ये दुखी करता है। तो फिर तो कर्मों में राग द्वेष शुरू हो गए। हमने तो तुम्हें राग द्वेष से बचाने के लिए कर्म पे लाए थे और तुमने कर्मों में भी राग द्वेष शुरू कर दिया। कर्मों में भी राग द्वेष शुरू कर दिया, तो कह रहे ना कर्मों में इष्टनिष्ट कल्पना मत करो, है ना। देखो भाई, जब भी सुख दुख या जीवन मरण रूप कोई कार्य संपन्न होता है तो उसमें 3 कारण होते हैं। पहला कारण है बहिरंग निमित्त, जो कि अनुकूल प्रतिकूल सामग्री हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है। दूसरा अंतरंग निमित्त है जो कर्मोदय है, वो अपना स्वयं का कमाया हुआ है। तीसरा उपादान कारण तत्समय की योग्यता है। जब हमें सुखी होना होता है इस जीव को, उस समय पर ये सुखी होगा, जब इसको दुखी होना होगा उस समय पर ये दुखी होगा। और ये दोनों काम एक साथ होते हैं, जीव का सुखी होने का वक्त और साता वेदनी के उदय का वक्त, ये दोनों एक साथ होते हैं। जीव के दुखी होने का समय और असाता का उदय का समय, ये दोनों एक साथ पैरेलल उदय में आते हैं, इसलिए उसको निमित्त कहने में आता है। वास्तव में देखा जाए तो कर्म भी सुखी दुखी करने में असमर्थ है। यदि कर्म ही सुखी दुखी करे तो कर्म का प्रवाह तो अनादिकाल से प्रति समय चल रहा है और कभी रुकेगा भी नहीं। तो रुकेगा नहीं तो क्या जीव मोक्ष नहीं जाएगा? कभी तो जाएगा। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म भी जीव को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। ये है। असली कारण कौन है? तत्समय की योग्यता है, कर्म नहीं है। कर्म भी असली कारण नहीं है, तत्समय की योग्यता ही असली कारण। ये सारे के सारे पैराग्राफ इतने बढ़िया हैं, छोड़ने का मन नहीं करता है। देखो 1-2 पैराग्राफ तो और पढ़े, कम से कम 2 पैराग्राफ और, बड़े बड़े हैं पैराग्राफ लेकिन अच्छे हैं। बाहर के संयोगों में प्रत्येक अनुकूल प्रतिकूल रजकण अपने अपने स्वचतुष्टय की योग्यता से आता है। जिस समय जिन रजकणों के आने की योग्यता होती है वे ही आते हैं। उस काल में साता या असाता का निमित्तपना भी सहज रूप से स्वतः ही होता है। वस्तुतः कर्म रूप निमित्त के कारण संयोग आते हैं नहीं, वस्तुतः न कर्म रूप निमित्त के कारण संयोग आते हैं, न आयु कर्म के कारण कोई जीता, न शब्द भी लगाए, है ना। लोक में कहावत है ना कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है। तात्पर्य यह है कि जो रजकण जब जिसके संयोग में आने होते हैं वे निश्चित रूप से स्वयं समय में उसके संयोग में आते ही हैं। कोई किसी, ये वाली लाइन पे जरा फोकस ध्यान से सुनना, कोई किसी पर कृपा करके या क्रोध करके अनुकूल संयोग न दे सकता है न छीन सकता है। बताओ कितनी आपको स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए है ये सेंटेंस। फिर से पढ़ देता हूँ ये वाला सेंटेंस, कोई किसी पर कृपा करके ना तो आपको कोई सामग्री दे सकता है और ना आप पे गुस्सा होकर के आपकी कोई सामग्री छीन सकता है। आपका कोई छीनने वाला नहीं है, आपको एक्स्ट्रा कुछ देने वाला नहीं है। जब आपको ये विश्वास हो जाए कि मुझे कोई कुछ दे ही नहीं सकता है तो आप गिड़गिड़ाओगे क्यों? आप उसके प्रति हमेशा ऐसे आभारी जैसे क्यों रहोगे? झुके झुके से क्यों रहोगे? एकदम स्वाभिमान से रहोगे। और जब आपको ये पता चल जाए कि अरे कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, तो आप डरोगे भी नहीं। है कितनी बड़ी बात कह रहे हैं ये। लेकिन इस बात पर इतना सब चाहिए आपको, स्वाभिमान, तो इस बात पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यदि इस बात पर विश्वास होगा तो ही स्वाभिमान जगेगा, विश्वास नहीं होगा तो नहीं जमेगा। अब आप कहोगे कहाँ से लाएं विश्वास? कि विश्वास यहाँ से लाओ कि पहली बात तो केवली झूठ नहीं बोलते, और दूसरी बात कि केवली भगवान ने 100 इंद्रों की उपस्थिति में ये बात कही है, डंके की चोट पर कही है कि कोई जीव किसी का कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकता।
बताओ, गजब की बात है। मेरे कर्म यदि खराब होंगे, सारी दुनिया जोर लगाए तो भी मुझे सुखी नहीं कर सकती, और मेरे कर्म बुरे होंगे तो सारी दुनिया जो है मेरे कर्म अच्छे होंगे और कोई मेरे को कितना भी परेशान करना चाहे, दुखी करना चाहे तो भी नहीं होगा। है ना, सेंटेंस उल्टा सीधा तो नहीं हो गया? ध्यान कर लेना, समझ लेना आप। है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता। हम समझते हैं हमने इसको बचाया, हमने इसको, देखो अब मैं वो जो बात मैं बीच में कह रहा था ना, वो बात पे आता हूँ। वो बात पहले पैराग्राफ पूरा पढ़ने के चक्कर में नहीं कही, अब बोलता हूँ। बात ये थी कि ये जो बीच में ये प्रकरण आया कि कोई किसी को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता, और प्रकरण क्या है? बंद अधिकार का। अब आप कहोगे इससे बंद का क्या संबंध है भाई? है, प्रकरण तो बंद का है, ये बीच में ये कौन सी नई बात आई, और आई तो फिर इसका बंद से क्या संबंध है? ये जो बात है इसको जरा देखो। क्या होता है, अपन ये ग्रंथ है महासागर, बड़ा ग्रंथ है, तो बड़े ग्रंथ की जब चर्चा करते हैं तो मूल बिंदु कहाँ रह जाता है पता नहीं चलता, खो जाता है मूल बिंदु। अरे मूल बात क्या चल रही थी, क्यों चल रही थी, मेन बात क्या है? तो वो बात पे लाता हूं मैं आपको। देखो क्या है। ये कह रहे हैं आचार्य कुन कि जैसे अपन अपने पे ही घटित, जैसे हम जैनी हैं और हमारा जीवन वैसे शुद्ध सात्विक ज्यादातर रहता ही, और हमको ही लगता है कि हम जैनी है, हम तो न तो किसी को मारना तो दूर की बात, मारते तो है ही नहीं, मारने की क्रिया तो अपने जीवन में है ही नहीं, लेकिन मारने के परिणाम भी नहीं करते अपन तो। पहली बात तो परिणाम भी कहाँ करते हैं, किसी को मारेंगे ऐसा कभी सोचा है कि किसी ने? है, दिमाग में नहीं आता कि हम किसी को मार दें। तो मारने की क्रिया तो करते ही नहीं, और मारने के परिणाम भी नहीं करते, ठीक है। लेकिन फिर भी मिथ्यात्व का बंध हो रहा है, ये है बंध अधिकार, ठीक है। कि कैसे हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे अंतरंग में अभिप्राय में कहीं ना कहीं ये पड़ा हुआ है कि भले ही मैं मारता नहीं हूं लेकिन मार सकता हूं। मैं किसी को मारता नहीं हूं, है, मारने के भाव भी नहीं करता हूं, लेकिन मार सकने की योग्यता है, मैं चाहूं तो मार सकता हूं। मतलब हालांकि कभी आएगा नहीं ऐसा विचार, लेकिन मैं कर सकता हूं, मैं करता पने के, समझे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि उसकी संभावना है अंदर में। जैसे हमें यूं लगता है कि हम देखो पानी छान कर पीते हैं, हम जीवों की रक्षा करते हैं। अरे जीवों की रक्षा करते हैं, कर सकते हैं, यदि ये विचार अंतरंग में कहीं है अभिप्राय में, तो वो अभिप्राय है ना, उसी अभिप्राय का नाम यहाँ पर शास्त्र में दिया है अध्यवसाय। आपको ये अध्यवसाय शब्द बहुत पहले भी आया था, तब इतना स्पष्ट नहीं हुआ होगा, आज स्पष्ट हुआ होगा। अभी अध्यवसाय का मतलब क्या? मिथ्या अभिप्राय, अभिप्राय का बंध है। देखो क्रिया का बंध तो नहीं है, ये बात तो आप पहले से जानते हो, बहुत पहले से जानते हो, है ना। आप सब जानते हो कि जैन धर्म में क्रिया का फल 0 है, भावों का फल है, ठीक है। लेकिन अब वो उससे भी अगली स्टेप पे बढ़ो जरा। क्रिया का फल 0 है, कह रहे हैं कि भाव भी हम कहाँ करते हैं मारने के किसी को, तो भाव का फल भी 0 खत्म। तो फिर ये बंद क्यों हो रहा है? कह रहे कि वो भाव भी नहीं है, लेकिन अभिप्राय में तो पड़ा है ना कि मैं कुछ कर सकता हूँ। करता नहीं हूँ बात अलग है, लेकिन कर सकता हूँ, है, मैं जीवों को बचा सकता हूँ, मैं बचाता हूँ, देखो पानी छान के पीता हूँ, देख देख के चलता हूँ, चींटी भी नहीं मारता हूँ। तो ये जो अंतरंग में कर्तापना जो पड़ा हुआ है, जो मिथ्या अभिप्राय जो पड़ा हुआ है, इस मिथ्या अध्यवसाय के कारण बंद है, ये बात यहाँ समझा। इस बात को समझाने के लिए आचार्य कुन ने पहले तो इतनी बड़ी थ्योरी समझाई कि कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी यदि तुम्हारे मान्यता में यह है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, इसका मतलब तुम बंद से नहीं बचोगे। बंद से तुम कितनी भी दया पालते रहो, कितने भी अहिंसा का जीवन जीते रहो, अपने आप को महान जैनी समझते रहो, लेकिन यदि ये मिथ्यात्व भाव अंदर में कहीं है तो इसका मतलब बंद चालू है। देखो कहाँ से हमारी भूल को पकड़ के खींच के बाहर निकाल रहे हैं, बारीक है, बारीक भूल है, और ये बारीक भूल सिर्फ ज्ञान से ही दूर होगी, ज्ञान से। देखो यदि ये बात नहीं सुन रहे होते, नहीं पढ़ रहे होते, ये पता कैसे लगता? करना कुछ नहीं है, लेकिन मान्यता से निकाल देना है। इसी समय सार में 34वीं गाथा में आया था ना कि त्याग की क्या प्रक्रिया है, त्याग के लिए कुछ करना है आपको,
कुछ नहीं करना, सिर्फ ज्ञान में सोच लेना है कि ये मेरा नहीं, हो गया त्याग। तो ऐसे ही आज से यही सोचना है कि मैं ना तो बचा सकता हूँ ना कर सकता हूँ, इसमें है ही क्या। यदि ये जीव बच रहे हैं तो मेरे बचाने से नहीं बच रहे, ये अपने आयु कर्म से बच रहे हैं। यदि कोई मुनराज, बताया था मैं पिछले लेक्चर में, कोई मुनराज ये समझे कि मैं रिया समिति से चलता हूँ इसलिए जीवों की रक्षा होती है, तो ये मान्यता मिथ्यात्व है और मुनराज को बंद होता है। देखो गजब बात है, कितनी मान्यता का फर्क है। ये मिथ्यात्व क्या है, मान्यता में ही तो है। इस मान्यता को निकालने के लिए आचार्य कुंतल कितनी कठोर प्रहार कर रहे हैं, कितनी चोट मार रहे हैं इस पर। सब कर्मों का है ना, कर्मों का है। ये सब बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, समझ में आई, समझ में। देखो आगे क्या चल रहा है इसमें, देखो समय बढ़ रहा है ना, समय तो हो रहा है थोड़ा थोड़ा। एक पैराग्राफ और देख लो, जो आहार औषधि आदि के परमाणु जिस काल में जिस विधि से आने वाले होते हैं, वे उस काल में अपनी अपनी तत्समय की योग्यता से ही संयोग में आते हैं और उनमें जीव के साता कर्म का निमित्त होता है। कोई किसी को सुख दुख या संयोगी वस्तु देता लेता नहीं। यही बात यहाँ कही जा रही है कि जीवों को उनके कर्मोदय के अभाव में कोई सुखी दुखी नहीं कर सकता, उन्हें जीवन मरण नहीं दे सकता। जिन आगम के अनुसार जीवों के द्वारा एक दूसरे का काम करना शक्य ही नहीं। बात तो वही है ना, रिपीट ना हो इसलिए आगे चलते हैं। कुल मिलाकर के मान्यता में से ही हमको छोड़ना पड़ेगा और पर द्रव्य के प्रति जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे स्वयं के प्रति लाए, कर्मों के प्रति लाए। अब हमने कर्मों में भी जो है कुछ करना शुरू कर दिया है, कर्मों में भी राग द्वेष करना शुरू कर दिया। कैसे कि जब ये कर्म प्रकृति पढ़ाते ना तो बताते हैं कि इतने कर्म शुभ रूप हैं, इतने अशुभ रूप हैं, और ऐसा ऐसा उसमें भेद डाल देते हैं। तो कह रहे कि नहीं, तुम जिनवाणी पढ़ के एक नया ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया राग द्वेष के लिए। जगत में कम थे क्या ऑब्जेक्ट, मन नहीं भरता है, ऑब्जेक्ट से नहीं है, हमारे अंदर राग द्वेष है, इसलिए वो बाहर प्रक्षेपित होते हैं, ऐसा है। तो कह रहे हैं कुल मिलाकर बंध का कारण समझ में आया ना आपको। बंध का कारण मैंने वो पूरी लंबी बात तो दूसरी तरफ कर दी और बंध का कारण थोड़ा संक्षिप्त में बोल दिया, फिर से बोल देता हूँ। आप भले ही किसी के साथ राग, अच्छा बुरा, सुख दुख, जीवन मरण करो या करने के परिणाम भी मत करो, तो भी आपको सुख दुख करने का, मारने बचाने का जो भी मिथ्यात्व नाम का जो कर्म है ना, वो तो प्रति समय ही बंध रहा है। समझ में आया, पाप नहीं बंध रहा लेकिन मिथ्यात्व तो बंध रहा है, और वो तो 5 पाप से भी बड़ा वाला पाप है मिथ्यात्व। समझ में आई बात, इसलिए उस मिथ्यात्व को काटने के लिए ये बात समझा रहे हैं। समझ में आई बात। अब इसी भाव का एक कलश है छोटा सा, विविध कर्म बंधन करे जो मिथ्या अध्यवसाय, मिथ्या मति निषिदिन करे वे मिथ्याध्यवसाय। छोटा ही है, बहुत छोटा, दो आई है। क्या कह रहे हैं कि मिथ्या विविध कर्म बंधन करे। लो बंध अधिकार है ना, तो बंध से जोड़ दी इसको। ये टीकाकार है ना आचार्य अमृतचंद्र देव, वो बड़े चतुर थे। मैंने बहुत सूक्ष्मता से महसूस किया कि कभी कभी गाथाओं में कोई बात आई है और मूल प्रकरण का थोड़ा सा ध्यान नहीं आता है, तो वो ध्यान दिलाने के लिए बीच में ऐसा कलश डालते हैं जिससे वो मूल प्रकरण जुड़ा जाए। ऐसा आप भी ध्यान दोगे ना तो आपको समझ में आएगी बात। अभी लग रहा था ना ये 20-25 गाथाएं पढ़ते, 20-22 गाथाएं, अरे बंद की क्या बात चाहिए, इसमें तो नाम तो बंद अधिकार है, बंद की तो कोई बात ही नहीं आ रही है। तो उन्होंने ये डाल दिया कि विविध कर्म बंधन करे जो मिथ्या अध्यवसाय और मिथ्या मति निस्दिन करे। अब देखो क्या कह रहे हैं, मिथ्या मति निस्दिन करे, ठीक है। अब कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, वो रोज भगवान की पूजा करता है, मंदिर जाता है, सब काम करता है, कभी जीवों की हिंसा नहीं करी, कभी झूठ नहीं बोलता, वैसे परिणाम भी नहीं करता, लेकिन फिर भी निस्दिन करे, लिखा यहाँ मिथ्या मति निस्दिन करे वे मिथ्या दिवसाय। जीव हिंसा नहीं करता लेकिन मिथ्या दिवसाय करता है। जीव रक्षा करे या ना करे लेकिन मिथ्या दिवसान करता है, और फल उसका लगता है। मारने बचाने का फल नहीं है, मारने बचाने के परिणाम का भी फल नहीं है, लेकिन मैं मार सकता हूं, बचा सकता हूं,
इस बात का फल है, इस बात का बंध है। समझ में आई? ये तीसरी स्टेज है। पहली स्टेज होती है क्रिया, दूसरी स्टेज होती है परिणाम, और तीसरी स्टेज होती है अभिप्राय। क्या फिर से बोलते हैं? क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। क्रिया का फल तो शून्य है, थोड़ा बहुत फल भावों का है, और सबसे मेन फल तो अभिप्राय का है। ये बात है। देखो बनारसी दास जी कह रहे हैं, मैं करता मैं कीनी कैसी, अब यों करो कहो जो ऐसी, ए विपरीत भाव है जामे, सो बरते मिथ्यात्व दशा में। देखो जगत के जीव अपने कर्तृत्व के पोषण के लिए कैसे कैसे शब्द बोलते हैं, उन शब्दों को यहाँ इन्होंने एक छंद में पिरोया है। मैं करता, देखो मैं करता हूँ, मैंने क्या किया, मैं कैसा करता हूँ, देखो। मैं कीनी कैसी, देखो मैंने क्या, बताओ कैसा किया मैंने किया अच्छा किया ना। हर आदमी सुने, हाँ अच्छा किया, अच्छा बताओ बताओ मैंने जो किया अच्छा किया ना, ऐसे। अब यूं करो कहो ऐसे, अब बोलो तो सही क्या करना है, मैं सब कर दूं। बोलो तो सही क्या करना है, अरे क्या मुश्किल है दुनिया में, सब आसान है आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता, वो तुम तो बोलो बस, मैं सब करके दिखाऊंगा ऐसे। ये विपरीत भाव है जामे, ऐसे विपरीत भाव जिसमें है, सो बरते मिथ्यात्व दशा में। वो जीव कैसा है? मिथ्यात्वी है, मिथ्यात्व दशा में है वो। जो जीव ये समझता है मैं कुछ कर सकता हूँ, जो कुछ मैंने किया वो अच्छा किया है। कभी कभी तो अरे ये तो बहुत छोटी बात है, इसके आगे की बात तो, कुछ जीव तो ऐसे हैं, अच्छा काम हो जाए, मैंने किया, देखो अरे मैंने किया था, कैसे नहीं अच्छा होता, मैंने किया इसीलिए तो अच्छा हुआ। और मान लो वही काम बिगड़ जाए, अरे मैं क्या करूं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, वो तो ऐसा हो, अरे वो तो अब तो भगवान की इच्छा है, भगवान पर थोप देते हैं। भगवान की क्या इच्छा है? इच्छा तो खत्म हो गई भगवान की, सब सब भगवान की इच्छा है। नाचने जाने आंगन टेढ़ा, ऐसी स्थिति है। जो ये कहता है कि मैं सभी कार्यों का करता हूँ, बोलो मैंने ये कार्य कैसा किया, ये सब बातें हैं, कोई दूसरा नहीं कर देगा, मैं जैसा करता हूँ वैसा कोई नहीं कर सकता है। ताजमहल बनाया था मजदूरों ने, और शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए। अरे जो काम मैं कर सकता हूँ दुनिया में कोई नहीं करना चाहिए। बताओ कितना बड़ा कर्तापना है। जिन मजदूरों ने ताजमहल बनाया है, कितने 20 साल लगे, कितने साल लगे ताजमहल बनाने को, तो मजदूरों के हाथ कटवा दिए, ऐसी स्थिति। तो ये सब भाव जिसके अंदर हैं वो मिथ्यात्व दशा में है ना। क्या निष्कर्ष है? इस कलश में कह रहे हैं कि पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व भावों को अध्यवसाय कहाँ है। आप कहोगे अध्यवसाय यानी क्या? ये मिथ्या अभिप्राय। क्या है मिथ्या अभिप्राय? कि पर पदार्थों में ये चार मिथ्या बुद्धि है, यही मिथ्या अध्यवसाय। और वही मिथ्या अध्यवसाय क्या है? बंध के कारण है। आप कुछ करो या मत करो, लेकिन मान्यता में ये पड़ा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, वो है मिथ्या, वो है मिथ्या। हमारे किए कुछ नहीं होता जगत में। ये जगत में वही होता है जो होना होता है। हर द्रव का स्वतंत्र परिणमन है। जो द्रव जिस समय जिस रूप परिणमित होगा वो उसकी अपनी योग्यता से होता है, कोई किसी का कुछ नहीं करता है, क्योंकि ये क्रमबद्ध है। सब जगत का परिणमन पूरा क्रमबद्ध है। कहते हैं ना केवली के ज्ञान में अनादि से अनंत काल तक की सब बातें झलक गई है। तो झलक गई है तो हम कौन होते हैं? समझ में आई बात? झलक गई और फिर हम बदल देंगे तो उनका झलका हुआ फिर झूठा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और वो झूठा जानते हैं सच्चा जानते हैं? वो सच्चा जानते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो होना होगा वही होगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से है। वैसे तो बात पूरी हो गई। अब आगे के जो एक पेज में है, मुख्य बात तो कुछ लगभग हो गई, लेकिन यहाँ एक छोटे से प्रश्न में ये उठाया कि मिथ्या अध्यवसाय शब्द का आप प्रयोग कर रहे हो, तो क्या अध्यवसाय भी मिथ्या के अलावा दूसरा भी होता है क्या? ऐसा ऐसा प्रश्न है, कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जस्ट समझ लीजिए। मिथ्या अध्यवसाय शब्द जो है ना, उसमें अध्यवसाय शब्द का एक पर्यायवाची भाव भी कह सकते हैं, भावों का फल। लेकिन वो भाव में वो बात नहीं आ पाती, इसलिए उसके लिए अभिप्राय की तरफ ले गए, इसलिए थोड़ा सा उस शब्द को ऐसा बदला है। क्योंकि भाव तो कभी कभी अच्छे ही रखते हैं अपन, जैसे हमारे भाव एक हम जीव रक्षा करेंगे, लेकिन अभिप्राय में तो गड़बड़ी है ना। तो वो अभी भावों से कुछ
डिफरेंट बताने के लिए ऐसा शब्द यूज किया। अभी समझ में आई बात? तो यहाँ प्रश्नकर्ता ने पूछ लिया कि आप मिथ्या अध्यवसाय बोलते हो तो सम्यक अध्यवसाय भी होता है क्या? तो कहते हैं हाँ होते हैं ना, भाव होते हैं ना, सही भाव भी तो होते हैं, सम्यक भाव, तो वो सम्यक भाव भी होते हैं। राग द्वेष से रहित, कर्ता वो अहंकार ममकार से रहित, वो वाला भाव भी अध्यवसाय है, लेकिन वो सम्यक अध्यवसाय, उससे बंद नहीं होता, मिथ्या अध्यवसान से ही बंद होता है ना। तो ये एक तो ये बात आई इसमें। बाकी एक पैराग्राफ जो इस प्रकरण से तो संबंध ज्यादा है नहीं उसका, लेकिन वो जानकारी की दृष्टि से थोड़ा ठीक है, इसलिए एक ये पैराग्राफ 5 नंबर पेज पर आया है। वो पैराग्राफ मूल प्रकरण से ज्यादा संबंध नहीं, लेकिन जानकारी की दृष्टि से ठीक है। वो ये आया कि प्रवचन सार गाथा 255 में एक शब्द आया, रागो पसत्त भूदो। रागो पसत्त भूदो, पसत्त यानी प्रशस्त, प्रशस्त है। इसका अर्थ है कि तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव आदि प्रशस्त पदों सम्यक दृष्टि को प्रशस्त राग से, प्रशस्त शुभोपयोग से मिलते। देखो बड़े बड़े जो पद है ना, इंद्र के, चक्रवर्ती के, नारायण 63 सलाका पुरुषों के, ये मिथ्यात्व की अवस्था में चाहे जितना शुभ कर्म किया जाए तो भी नहीं मिलते, ऐसा कुछ है, ऐसा शायद कहीं पढ़ा सुना है। लेकिन कितना क्या है जरा देखना पड़ेगा, है ना। क्या कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो 63 सलाका के जो पद होते हैं ना, वो बहुत बहुत शुभ राग से मिलते हैं, बहुत उनके लिए बहुत ज्यादा हाई लेवल का शुभ राग चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो अब अज्ञानी ने इस सेंटेंस में से कैसा अर्थ निकाला, रागो प्रशस्त भूदो, इसमें से निकाला कि प्रशस्त राग से प्रशस्त पद मिलते हैं, अच्छा राग किया था इसलिए अच्छे पद मिल गए, और इन पदों से मोक्ष होता है, इसलिए प्रशस्त राग बंध का कारण नहीं है, ऐसा अज्ञानी ने इसका मीनिंग निकाला है। परंतु भाई इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि प्रशस्त राग भी है तो बंध का ही कारण, प्रशस्त राग भी है वो भी बंध का ही कारण है। तभी तो ये 63 सलाका पुरुषों का इनके आयु कर्म बांधे, इनके नाम कर्म बांधे, तो है तो बंध का ही कारण। यहाँ सम्यक दृष्टि के प्रसंग में यह कथन गौण है, यह बात जुती। ये थोड़ा बीच में क्यों आया और प्रकरण से अलग क्यों था, क्योंकि ये गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के प्रवचनों में से लिया है, और प्रवचन में तो आप जानते हो कि समझाते समझाते कोई बात दूसरी भी कह देते हैं, तो वो वहां पर ये बात आई थी और अच्छा उचित समझ करके यहाँ पर इसको सिलेक्टेड में ले लिया है। तो जानकारी की दृष्टि से ये यहाँ पर लिखा है। कुल मिलाकर के ये जो है आज की बात यहाँ पूरी हो जाती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर आज से आप यही समझो कि सब कुछ हमारे अभिप्राय के ऊपर है, अभिप्राय में यदि भूल है तो बंद होता है ना। भाव शुद्ध रखें तो भी बंद होता जा रहा है, क्योंकि अभिप्राय में तो भूल है ही, तो अभिप्राय की भूल मिटानी है, ये सबसे बड़ा काम है। देखो ये बिल्कुल सरल बात है, जैन हो अजैन हो सबके लिए है ये बात। तो इस प्रकार की बात, तो कुल मिलाकर आज की बात को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र, हाँ ठीक।